3100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या 3 अरब थी और 3 अरब लोगों में एक भी गैर सनातनी नहीं था, सब सनातनी थे। हमारे सनातन धर्म में 10 सूत्र हैं। धरती क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इन्हीं हमारे 10 सूत्रों को 2100 वर्ष पहले यीशु मसीह ने एक सूत्र हमारा लिया। हमारे यहाँ एक सूत्र है, अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु परमात्मा को समर्पित कर दो, उस पर कुर्बान कर दो। मोहम्मद साहब जी ने एक सूत्र को उनको प्राप्त हुआ, उन्हें अच्छा लगा और 1400 वर्ष पहले एक और धर्म आविष्कार हो गया। धीरेन्द्र जी बहुत सहज हैं, चमत्कारिक बातें भी करते हैं। पर्चा लिख देना, आप क्या सोच रहे हैं पहले लिख दिए। आपसे पूछेंगे क्या है क्या है क्या है, आप बताएंगे, बोले हमने देखो ये लिखा है, और वो सटीक बात बताते हैं। कई लोगों का निराकरण भी हो रहा है, कई लोगों के दुख का निवारण भी हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो वो हनुमान जी लगते हैं, उनका जीवन अपने लिए नहीं समाज के लिए है। बांके बिहारी जी तो हमारे ब्रज के बड़े रंगीले ठाकुर है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। तो कहते हैं कि अगर बच्चों में संस्कार देखने हैं तो आपको उनके माता पिता से जरूर मिलना चाहिए। आपने इंद्रेश उपाध्याय जी के भजन, उनकी कथाएं जरूर सुनी होंगी। आज हम आपको मिलाना चाहेंगे उनके पिता श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी। कम से कम 1500 से ज्यादा कथाएं कर चुके हैं, 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है और भगवत कथाएं वो उन्होंने भारत में नहीं बल्कि विश्व में की हैं। स्वागत है ठाकुर जी हमारे शो में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी आपने बस शूट से थोड़ा सा पहले बताया कि आपको बहुत सारी उपाध्यायें मिली हुई हैं और आप कई सालों से आप कथाएं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दे सके हमारी ऑडियंस को। वैसे तो पूरा संसार जानता है, 10 फरवरी 1975 से मैंने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया था, तब मैं 15 वर्ष का था। 1 जुलाई 1960 का इस शरीर का जन्म है और जब मैं 14 वर्ष का होके 15 वर्ष में चल रहा था तो फरवरी 1975 में गुरुदेव की कृपा, संत कृपा से भागवत कथा मैंने कहना प्रारंभ की और अब भगवत गुणानुवाद गाते गाते ये 50वां वर्ष चल रहा है और भगवत कृपा से पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे सनातनी हिंदू भाई विराजमान हैं, रहते हैं, वो प्राय मुझे बुलाते हैं और अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ देशों में तो प्रतिवर्ष मैं जाता ही हूँ। बस गुरु पूर्णिमा करके जुलाई को मैं निकलता हूँ और मेरी 4-5 कथाएं फिक्स रहती हैं, 2 अमेरिका में, 1 कनाडा में, 1 यूरोप के किसी देश में, और मैं ऐसे ये सब कार्यक्रम चलते हैं। और मेरा सद्भाग्य है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में मुझे ऐसे सद्गुरु मिले। अनंत श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी मेरे गुरुदेव, अभी वो वैकुंठवासी हैं। उत्तर भारत के व्याकरण वेदांत के मनीषी तत्वज्ञ महापुरुष, उनके पढ़ाए कई शिष्य तो जगत गुरु हैं और मैं भी उनमें एक हूँ। तो बस सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान, सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और प्राचीन अर्वाचीन पद्धति को हम कैसे जोड़ करके चलें, ये हमारा मिथक प्रयास रहता है और अथक चेष्टा रहती है, उसी में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। तो महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि कई सालों से आप कथाएं कर रहे हैं, अब आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ में एक धार्मिक भावना बढ़ी है, जैसे कि श्री वृंदावन धाम में जाना, अब वहाँ पे बहुत भीड़ होने लगी जैसे कि आपको पता ही है। तो अगर जो हमारी ऑडियंस के लिए इतने सालों से कई पीढ़ियां आपके सामने से गई होंगी, तो हमारे यूथ को समझाने के लिए सनातन धर्म क्या है? देखिए, मेरी अपनी एक मान्यता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वे तो धार्मिक हैं ही, आस्थावान हैं ही, अपने धर्म संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा है ही,
पर मैं ऐसा मानता हूं गत 15 वर्षों में जो यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है, धर्म के प्रति उनकी आस्था ज्यादा बढ़ी है। धर्म के प्रति वो आस्थावान हो रहे हैं और गत 10 वर्षों में तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यद्यपि जो मार्ग से थोड़े विचलित हो गए हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। जी। उस मार्ग में भी बहुत लोग ज्यादा है, काफी बहुत बढ़ते ज्यादा। जा रहे हैं। जी। क्लबों में जाना, रात को देरी तक, और फिर और कुछ भी कार्य जो है। लेकिन जो आस्था के प्रति, धार्मिक आस्था के प्रति जिनकी निष्ठा बढ़ी है, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो संतोष का विषय है, जो आनंद का विषय है। विशेष करके मैं तकरीबन 25 वर्षों से प्रतिवर्ष मेरी कृष्ण जन्माष्टमी की कथा अमेरिका में होती है। बीच में 2 साल हम लोग कोरोना काल में नहीं जा पाए, तो मैं वहाँ अमेरिका में या कनाडा में जो प्रतिवर्ष में जुलाई अगस्त में रहता हूँ, तो मैंने वहाँ बड़े बड़े मंदिरों को देखा है। 20-20 एकड़ में, 25-25 एकड़ में मंदिर बने हैं और उन मंदिरों में सुंदर ऑडिटोरियम है। और वहाँ जो प्रीस्ट लोग हैं, जो पुजारी जी हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा धर्म की स्थिति के बारे में अवगत कराता रहता हूँ। तो गत 15-16 वर्षों में मैंने देखा है कि उन मंदिरों में अब शनिवार, रविवार, सैटरडे, संडे वो लोग क्लास लगाते हैं। बच्चों को हिंदी पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना। और मैं क्या करता हूँ कि भारत से श्रीमद् भगवद गीता की छोटी छोटी पुस्तिका और हनुमान चालीसा, यानी लिपि अंग्रेजी, भाषा हिंदी। हनुमान चालीसा तो हिंदी में है जी। पर उसको अंग्रेजी लिपि में छपा करके, या छपे छपाए मिलते हैं, मैं लेके जाता हूँ पूरा पेटी भर के और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को देता हूँ। बहुत अच्छा। जो हमारे हिंदू परिवार के बच्चे हैं, बड़ी निष्ठा से पढ़ते हैं जी। फिर मैं पूछता हूँ कितना, बोले मैं रोज पढ़ता हूँ। फिर हम बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा हम ऋषियों की संतान हैं, हमारा मूल देश भारतवर्ष है। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न एशाम सुदितः स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम न शुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहिन। देवता लोग भी मेरे भारत में जन्म लेने को तरसते हैं। देवता परमात्मा से कहते हैं कि प्रभु आप यदि हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं तो हमारा जन्म भारत में हो जाए। ये देवताओं की अभिप्सा होती है, अभिलाषा होती है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पूर्वज सब भारतीय हैं, तुम किसी भी देश में रहो, अमेरिका में रहो, यूरोप के किसी देश में रहो, और दुनिया की कोई भी भाषा पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंच पढ़ो, जर्मनी पढ़ो, इंग्लिश तो सब पढ़ते ही हैं जी। लेकिन अपनी हिंदी को कभी मत भूलो, अपनी राष्ट्रभाषा को कभी मत भूलो। कई घरों में तो मैंने, जो बेचारे हम में बहुत आस्था रखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखो अंग्रेजी तो इनको पढ़ानी नहीं पड़ेगी, वो तो ये पढ़ते ही हैं क्योंकि बॉर्न है यहीं पे, जो अमेरिका में जन्मा है। आप लोग एक नियम बनाइए कि आप अपने घर से बाहर जब भी जाते हैं तो सब अंग्रेजी बोल ही रहे हैं, लेकिन घर में जब एंटर करो अंदर, तो माता पिता से, बच्चों से, बेटी से, पत्नी से, उनसे अपनी भाषा में बात करो, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करो जी। तो मैंने पाया है इन बातों को बच्चे इतने गौर से सुनते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। कई घरों में तो बच्चे अब टीका लगाने लग गए और छोटी ही सही पर चोटी रखने लग गए। कई बच्चे गले में तुलसी की कंठी रखते हैं। और मैंने जब उनसे कहा बेटा प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि जैसे अन्न को हम लोग ग्रहण करेंगे, जैसा भोजन पाएंगे, वैसे विचार बनेंगे, वैसी बुद्धि बनेगी, वैसी मनस्थिति होगी, वैसा हम कर्म करेंगे और वैसा ही फिर फल मिलेगा। बच्चे इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने गौर से सुनते हैं। कई बालक तो संकल्प ले चुके हैं कि जब तक श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं,
तब तक अन्न नहीं खाएंगे। कितनी अच्छी बात बहुत है। अच्छा। तो मैंने पाया वहाँ जो हम लोग कथा करते हैं उसमें भी 70% युवा सुनते हैं कथा। जी और कईयों को बेचारे नहीं समझ पाते हिंदी, क्योंकि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं जी और हिंदी उन बच्चों को नहीं आती, तो उनके माता पिता ट्रांसलेट उनको ट्रांसलेट कर करके कथा में ही बताते रहते बहुत हैं। अच्छा। अब गुरुजी ये कह रहे थे, अब इन्होंने ये कहा। जी फिर वो हमारी पुस्तिकाएं हैं, हाँ जी। भागवत कथा सार, या कई मेरे ग्रंथ जो मेरी कथाओं के ऑडियो से इंग्लिश में छाप देते हैं। बहुत हमारे अच्छा। कई शिष्य हैं, जी तो उसको मैं वितरित करता हूँ, उसको बच्चे पढ़ते हैं। बहुत मुझे बहुत आत्मतोष मिलता है, नहीं बहुत बहुत प्रसन्नता मुझे होती है, जी और ये अच्छी बात है। जी जी। तो महाराज जी, जैसे आपने अभी बात करी कि बच्चे टीका लगाना शुरू किए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पर मैं आपकी वाणी से ही सुनना चाहता हूँ कि जो टीका हम लगाते हैं, जो आपने भी टीका धारण किया है, इसके पीछे की महिमा क्या है? और जैसे आपने चोटी बताया, तो अब ये चोटी रखने का क्या संदर्भ क्या है? देखिए, हमारा है सनातन धर्म, वैदिक हिंदू सनातन धर्म, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म विश्व का। आप आश्चर्य करेंगे, ज्यादा पुरानी बात मैं क्यों करूं, आज से 3100 वर्ष पहले, 3100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या 3 अरब थी, और 3 अरब लोगों में एक भी गैर सनातनी नहीं था, सब सनातनी थे। हमारे सनातन धर्म में 10 सूत्र हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इन्हीं हमारे 10 लक्षणों को, इन्हीं हमारे 10 सूत्रों को तकरीबन 2100 वर्ष पहले, 2100 वर्ष पहले यीशु मसीह ने एक सूत्र हमारा लिया। उनको अच्छा लगा कि जो परोपकाराय सताम विभूतय, ये हमारे यहाँ सूत्र है, परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यीशु मसीह ने उस सूत्र को ले लिया और ईसाई धर्म का आविष्कार हो गया। हमारे यहाँ एक सूत्र है, अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु परमात्मा को समर्पित कर दो, उस पर कुर्बान कर दो। मोहम्मद साहब जी ने एक सूत्र को उनको प्राप्त हुआ, उन्हें अच्छा लगा, तो 1400 वर्ष पहले एक और धर्म आविष्कार हो गया। लेकिन मूल में यदि देखा जाए तो सब हिंदू थे, सब सनातनी थे। 3000 वर्ष पहले कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। दूसरी बात, तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में हम जो कुछ भी करते हैं वो टोटली विज्ञान है। हम तिलक लगाते हैं, ये केवल धर्म नहीं है, उपासना का रूप तो है, पर ये विज्ञान ज्यादा है। हम चोटी रखते हैं, ये टोटली विज्ञान है। हम दाह संस्कार करते हैं शरीर का, मृत्यु के बाद में शरीर को जलाते हैं ना, हम लोग दफनाते नहीं है, दाह संस्कार करते हैं जी। ये विज्ञान है, क्योंकि हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं। प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण होते हैं। उसमें धनंजय नाम का जो प्राण है वो मरने के बाद भी शरीर से निकलता नहीं है। वो तो शरीर को जब हम भस्म करेंगे, जलाएंगे, तो 5 तत्व से बनता है ना शरीर। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्वों से शरीर हमारा बनता है। तो जब हम शरीर को भस्म करते हैं तो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। वायु वायु में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, और जो मिट्टी का तत्व है पृथ्वी तत्व, वो पृथ्वी में मिल गया भस्म होकर के। 5 तत्व उसमें मिल गए। ऐसे ही हमारे यहाँ जो मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं, तो शिवजी की प्रतिमा गोल क्यों? ये विज्ञान है। शिवजी के बगल में पार्वती किधर बैठनी चाहिए? ये विज्ञान है। गणपति का स्थान इधर ही क्यों? ये टोटली विज्ञान है। आपने देखा होगा, विशेषकर दक्षिण भारत में मंदिरों में सामने कछुआ विराजमान होता है। आपने देखा है? कच्छप रहता है सामने। उसका भी एक मूर्त रूप है, एक मूर्त रूप इसको बताया गया है जी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
कि मैं विदेश में कहीं कथा कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखा। जैसे कोई पार्क में जाते हैं तो मुझे किसी जू में ले गए लोग कि चलिए आपको दिखा के लाते हैं। तो उसमें जंगली जीव जंतु हैं। फिर उसमें एक ऑडिटोरियम बना जिसमें वो कुछ दिखाते हैं, भूगोल के बारे में, खगोल के बारे में, जीव जंतुओं की वृत्ति के बारे में। तो उसमें एक सिनेमा दिखा रहे थे आधा घंटे का जी। तो उसमें क्या दिखाया कि एक शेर बड़ा भूखा है और शेर बड़ा भूखा तड़प रहा है, कहाँ क्या कुछ खाने को मिले। तो शेर ने देखा कि समुद्र में से कछुआ एक निकल के आया है और समुद्र के किनारे वो किनारे बैठ के धूप ले रहा है कछुआ। अब दौड़ा दौड़ा शेर आया और उसने कछुए को पकड़ लिया। तो कहते हैं कछुए को जैसे पकड़ा तो शेर ने पूरी ताकत लगाई, कछुए ने तो हाथ पैर अपने अंदर कर लिए। तो उसमें दिखा रहे थे कि 5 मिनट तक शेर ने उस कछुए को अपने मुंह के अंदर रखा और बेचारे परेशान हो गया। अंत में उसने कछुए को मुंह से निकाल दिया और कछुआ समुद्र में भाग गया। शेर उसको मार नहीं पाया। तो भगवान गीता में कहते हैं कूर्मोंगानी व सर्वसः, कछुआ को संस्कृत में कूर्म कहते हैं। कूर्म माने कच्छप। तो कच्छप को मगर भी नहीं खा सकता। मगरमच्छ कितना जबरदस्त होता है, कछुआ को नहीं खा सकता। तो जैसे ही उसको खाएंगे तो वो तुरंत अपने पूरे शरीर को अंदर ले लेता है, कवच बना लेता है। हाँ जी। फिर तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, उसको तुम नहीं तोड़ सकते जी। तो मंदिरों में जो कछुए की स्थापना होती है उसका मूल रूप यही है कि तुम मंदिर में तो आ रहे हो पर अपनी इंद्रियों को संयमित करो, अपने मन को संयमित करो, अपनी बुद्धि को काबू में रखो। जैसे कछुआ पूरे अंग को अंदर कर लेता है। तो आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आचार शुद्धि, अंगत विहार शुद्धि, ये हमारी बने तो मंदिर जाना हमारा सफल है। जी। कछुआ को इसलिए करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हमारे यहाँ पे मस्तिष्क में एक ब्रह्म तेज की मणि होती है जिसमें आभा, प्रभा और प्रतिभा विद्यमान रहती है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि माथे के मध्य में यहाँ जब हम चंदन लगाते हैं ना तो चंदन की शीतलता उसको प्राप्त होती है। तो उससे हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ऊर्जा बढ़ती है। एक और बात आपको बताएं, ये जो चोटी होती है ना ये सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है। अच्छा। सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है। ये मैं तो इसको एक साधारण सी सरल सी भाषा में बोलूं तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एंटीना है। तो यहाँ पे ये होती है, एक नाड़ी होती है यहाँ। अच्छा। सुषुम्ना नाड़ी से वो अपने को कनेक्ट करती है। अच्छा। और सूर्य के अंदर जो आभा है, प्रतिभा है, प्रभा है, उसको ग्रहण करके वो मस्तिष्क को प्रदान करती है, जिससे मस्तिष्क में हमारी अच्छी अच्छी विचारधाराएं प्रफुल्लित होती हैं और उनको जो गरिमा मिलती है वो चंदन के माध्यम से मिलती है। अब मलियागिरी चंदन हो, केसर युक्त मलियागिरी, अब मैंने जो लगाया है ये मलियागिरी चंदन है। अच्छा। और उसमें हल्की केसर हम मिलाते हैं क्योंकि हम लोग कथा करते हैं तो 20-20, 25-25 हैलोजन लगती हैं सामने और 2.5-3 लाख लोग सुनते हैं कथा जी। तो थोड़ा हमको जोर से भी बोलना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इतनी जो रोशनी आती है आंखों पर भी उसका असर नहीं होवे, इसलिए मलियागिरी चंदन लग जाए तो आंखों को शैतल्य देता है और यहाँ जो हमारी एक विशेष प्रकार की आभा है उसको भी शैतल्य प्रदान करता है और यहाँ से सौर ऊर्जा को वो ग्रहण करती है। ये सब है। ऐसी ही नाड़ी गौ माता की है। अच्छा। आपने देखा होगा हमारी जो देसी गाय होती है जी, हमारे यहाँ गाय पूजा क्यों बताइए, इतनी बताते हैं ना गौ पूजा, इसका भी वैज्ञानिक रूप है। गौ माता वो होती है जिसके यहाँ से आगे चलने तो यहाँ फुटबॉल सी रखी रहती है ना जी, कुकुदमी बोलते हैं उसे, वो जिसकी गोल और ऊंची है वो देसी गाय होती है। बिल्कुल। एक होती जर्सी गाय। तो हमारे यहाँ कहते हैं जर्सी गाय गौ माता की शक्ल का जीव है, गाय नहीं है।
और देसी गाय अब देसी गौ माता के यहाँ से एक नाड़ी शुरू होती है बिल्कुल ऐसी ही, और वो नाड़ी यहाँ होकर पूंछ तक जाती है, पूरी पूंछ तक। तो आपका यदि बीपी हाई रहता है तो गौ माता के ऊपर आप 21 बार ऐसे हाथ घुमाइए सवेरे, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। अच्छा, ये वैज्ञानिक स्वरूप है। वाह। तो चंदन क्यों, चोटी क्यों, जनेऊ क्यों, माथे पर तिलक क्यों, ये सब वैज्ञानिक स्वरूप है। इससे हमारी आभा बढ़ती है, हमारी प्रभा बढ़ती है, हमारी प्रतिभा बढ़ती है, और हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होता है। इसलिए करना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज जी। तो एक बीच में ना अब विवाद में ये बात रही, जो कि क्योंकि जैसे लोकप्रियता बढ़ती है उसी के साथ साथ लोग इंसान की निजी जीवन में भी जाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ रहा था कि इंद्रेश उपाध्याय जी का विवाह जया किशोरी जी के साथ होने वाला है। कुछ इस तरह की भी क्या ऐसी विवाह वाली बात घर पे होती है? नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। जया किशोरी तो इंद्रेश से बड़ी है उम्र में। अच्छा। और हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं, और कभी ऐसा होगा भी नहीं कभी। अच्छा। हम लोग क्योंकि वो तो उम्र में भी बड़ी हैं, और हमारा कोई परिचय नहीं, हम कभी मिले तक नहीं। जया किशोरी तो इंद्रेश की बड़ी बहन के समान है। अच्छा। और कभी मतलब स्वप्न में भी नहीं सोचा, और कभी ऐसा होगा भी नहीं। अच्छा। और हम, जहां तक मेरा प्रश्न है, तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं ना जी कि उम्र में चाहे 2 महीने ही सही छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वो तो बड़ी है उम्र में। तो अब विवाह की बात शुरू ही हुई है ठाकुर जी। तो जैसे आजकल आप देखेंगे जो युवा है, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी भी घर में जाइए, लोग या तो परेशान हैं, शादी होती है तो डाइवोर्स हो जाता है, या आजकल अगर मैं आपको आज की भाषा में बोलूँ तो आजकल लोग कहते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो उसमें भी लोग परेशान हैं कि मेरा कोई साथ छोड़ के जा रहा है। तो जो यूथ है अपने रिलेशनशिप को, अपनी जीवन को इस रिलेशनशिप की यात्रा में को कैसे सफल बनाए? देखिए, मेरी जो मान्यता है, हमारी अपनी स्वतंत्र कोई मान्यता नहीं होती जी। हमारी मान्यता तो शास्त्रीय मान्यता है। हम शास्त्रीय मान्यता को ही महत्व देते हैं, और शास्त्र ये कहते हैं कि विवाह जब हो, बड़ों की रजामंदी से हो, और जिसके साथ में आपको जीवन यापन करना है उसको आप देखें, वो आपको देखें, आप उनको देखें, और दोनों की मानसिक भावना, अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग क्या बोलते हैं उसको, जी। ऐसी कुछ परिस्थितियां हों, क्योंकि जीवन साथ में व्यतीत करना है। तो स्वयं अपनी मनस्थिति को व्यक्त करें, बुजुर्गों के सामने, माता पिता के सामने अपनी बात रखने, फिर अपने धूमधाम से विवाह महोत्सव हो, और विचारों में जरा भी मनमुटाव नहीं रखें। जो मन में भाव है आप उनको बताएं, और वो आपको बताए, और फिर जीवन यापन करें। हमारी शास्त्रीय मान्यता में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां सब देवता रमण करते हैं। और यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते, जहां नारी का आदर नहीं होता है, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, वहां पर सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहां किए गए सभी सत्कर्म हमारे अफल हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है। हमारे शास्त्र में नारी का इतना सम्मान है, तो जीवन जीना है ना। एक गृहस्थ आश्रम पर हम लोग जब चल रहे हैं उस पथ पर, तो ये दोनों उस रथ को चलाने वाले रथी हैं, है ना। तो दोनों बराबर चलेंगे तो ही रथ ठीक से चलेगा जी। एक ऊपर नीचे हो गया तो रथ गड़बड़ा जाएगा। तो जैसे नारी के लिए परम धर्म होता है पतिव्रता होना, वैसे पति के लिए परम धर्म होता है पत्नीव्रती होना जी। पति को भी पत्नीव्रती होना चाहिए। आज भगवान श्री राम हमारे आदर्श है।
भगवान राम आदर्श क्यों हैं? इसलिए हैं कि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। राम की आंखों के सामने कोई नारी आई तो या तो बहन के रूप में देखा या बेटी के रूप में देखा, बड़ी है तो माँ के रूप में देखा। इन सिद्धांतों पर चलना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने तो कई विदेशों में देखा है, और कोई अन्यथा नहीं लें, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि हमारे धर्मपरायण हिंदू राष्ट्र भारत के जो बच्चे हैं, उनकी अपेक्षा जो विदेशों में हमारे हिंदू भाई वास कर रहे हैं, उनके पुत्र ज्यादा सत्यवादी, ज्यादा चरित्रवान, ऐसा मैं देख रहा हूं विदेशों में जो अपने हिंदू बच्चे हैं। क्योंकि मैं तो जाकर के जैसे इनके घर रुक गया तो घंटे 2 घंटे बच्चे मेरे पास बैठते हैं, मैं उनसे बातें, एक तो वहां झूठ नहीं बोलते बच्चे, झूठ नहीं बोलेंगे कुछ भी हो जाए, जो बातें ठाकुर जी के मुंह पे बोल देंगे, इनसे कहनी है तो मुंह पे बोल देंगे, एकदम असत्य नहीं बोलते। कितना बड़ा गुण है। और हम दिन भर आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोल जाते हैं। दिस इज रॉन्ग, तो गलत है ना जी जी। तो जो शास्त्रीय मान्यता है, हमारे शास्त्र की मर्यादा है, उस मर्यादा का अनुपालन करते हुए जो गृहस्थ आश्रम में जीते हैं, वो जीवन भर सुखी रहते हैं। आपको मालूम है, ये तलाक शब्द हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है, सनातन धर्म में नहीं है। हमारे यहाँ तलाक कभी होता ही नहीं, तलाक शब्द ही नहीं है। और आपको तो पता है, आप कभी देखें जो पंडित जी लोग जो विवाह पद्धति में विवाह पढ़ते हैं, उसमें 7 जन्मों का एग्रीमेंट होता है। अगले जन्म में आप ही मेरे पति बने, फिर पति कहते हैं अगले जन्म में आप ही मेरी भार्या बने। क्या सुंदर पद्धति है, क्या सुंदर नियम है, क्या सुंदर मर्यादा है। ऐसी मर्यादा विश्व के किसी धर्म में नहीं है। मैं तो सभी ग्रंथों को पढ़ता हूं, सब धर्मों के ग्रंथों का अवलोकन करता हूं। ऐसा, और मान लो कहीं ऐसी परिस्थिति बन जावे, बच्चों का कोई प्रेम हो रहा है, अच्छी बात है, उसमें भी अपनी बातों को खुलकर के बुजुर्गों को बताएं, परिवार के लोगों को बताएं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अपने अपने धर्म में हो, बच्ची भी अपने धर्म की हो, बेटा अपने धर्म का हो, विवाह करें, कोई आपत्ति नहीं है। पर महाराज जी, कई बार क्या होता है ना, माता पिता मानते नहीं है, फिर बच्चे बगावत में आ जाते हैं। माता पिता कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, किसी भी वजह से, तो वो बच्चे कहते हैं कि मेरा प्रेम है वो, पर माता पिता मेरी सुनते नहीं है। और फिर कई बार हमारे पॉडकास्ट में भी एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि उस लड़की के साथ हम भाग जाएं। कुछ इस तरह से विचार आने लग जाते हैं युवाओं के अंदर। मैं ऐसा मानता हूं, इसमें तो बिल्कुल माता पिता को चाहिए कि बच्चों के विचारों को अच्छी तरह समझें, और बच्चों को चाहिए कि अपनी सुविधा में थोड़ी कटौती करके भी बड़ों की बात का आदर करें, तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। दूसरी बात, माता पिता की बात नहीं मानकर बगावत करके जो विवाह करते हैं ना, भाग गई, एक ऐसा विवाह कोई सफल आज तक भारत में नहीं हुआ। एक भी विवाह सफल हुआ हो, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद टूटेगा ही। महाराज जी, इंडिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है नया कि आपस में समझने के लिए लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, यानी 5 महीने 6 महीने एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि शादी करनी है या नहीं करनी। तो आपके हिसाब से सही है या नहीं होना चाहिए? एकदम नहीं। आप वैसे समझो, कौन मना कर रहा है? साथ में पढ़ते हैं तो आप वैसे समझ लीजिए, वार्ता से समझते हैं अपन लोग, आहार व्यवहार से समझते हैं अपन लोग। एकदम रिलेशनशिप का तात्पर्य आप ये कहना चाहते हैं पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल वही कह रहा हूं। दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। हमारा भारतीय सनातन धर्म इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देता।
और कदाचित ऐसा है फिर तो विवाह करना ही होगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे? वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पता लग जाती है रह के, कि हमारे साथ रहने की, विवाह से पहले हो सकता है आप सब अच्छे बन रहे हो, पर अगर साथ रहोगे 6 7 8 महीने 1 साल, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बन जाएगी। नो नो नो, ये नो। अंडरस्टैंडिंग से मैं अभी ये भी बता दूं, उनका फिजिकल रिलेशन भी होता है। तो यदि फिजिकल रिलेशन हो रहा है तो गलत है, फिर तो विवाह करना ही होगा। आपने देखा है हमारे यहाँ रानियां कैसे कैसे आपने देखा है, यदि किसी पुरुष का स्पर्श हो गया और ऐसा कुछ रिलेशन बन गया, फिर वो अपने पति से कहती हैं आप मुझे स्पर्श मत करिए, मैं अशुद्ध हो गई। यहाँ तक की स्थिति आ जाती थी और वो देह का त्याग कर देती थी। आपने सुनी है वो कौन सी रानी थी? रानी पद्मावत। देखिए आप, कितनी महिलाओं के साथ आग में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। जोहर। तो हमारा सनातन धर्म, अरे नारी का स्थान है बहुत ऊंचा। और श्रीमद् रामचरितमानस में माता अनसुईया ने जानकी जी को नारी के कई रूप बताए हैं। क्या उपदेश किया है उन्होंने। ये केवल विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए विवाह नहीं होता, ये धर्म है। पति के लिए धर्म है पत्नी व्रती होना, तो पत्नी के लिए धर्म है पतिव्रता होना। नितांत जरूरी है। और ऋषियों की मान्यता है, ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों का आदेश है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ऋषियों का जो आदेश है वो प्राचीन नहीं है, वो वर्तमान है। पुरा अपि नवः पुराणः, जो प्राचीन होने पर भी नवीन है, उसी का नाम तो पुराण है। तो आप वैसे जान लो, वार्ता से जानिए, बैठ करके जानिए, साथ में आप जा रहे हैं आ रहे हैं, इससे बहुत कुछ जान लिया जाता है। लेकिन साथ में रह करके वो नो। क्योंकि महाराज जी बहुत सारा यूथ है जो हमारे पॉडकास्ट को सुनता है, और ये बात तो सच है कि आजकल के टाइम में जो डाइवोर्स के रेट हैं, जो परसेंटेज है, वो बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि लोग प्रैक्टिकल भी हो गए हैं लाइफ में, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं और समझते हैं कि धर्म में जो बताया जा रहा है ये पुरानी थिंकिंग है, आजकल की थिंकिंग कुछ ऐसी है। तो क्या करते हैं कि प्यार मोहब्बत हो जाता है, बल्कि प्यार होता नहीं, वो होती है अट्रैक्शन। प्रेम का मतलब तो हम आपसे अभी जानेंगे कि प्यार एक्चुअली में होता क्या है, पर ये अट्रैक्शन होती है जिसके बेसिस पे घर वालों को कन्विंस किया जाता है। यहीं पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बिफोर कोई आप डिसीजन लो, आपको घर वालों की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आप एक जोन में होते हो कि आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो और आपको तो वो चाहिए ही चाहिए, पर उस समय दिमाग नहीं चल पाता और फिर बाद में डाइवोर्स हो जाता है। तो ये प्रेम, ये प्यार और ये घर वालों की इन्वॉल्वमेंट शादी में और रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी होती है, और यूथ को सोचना क्यों चाहिए इसके बारे में। मेरे पास परसों किसी महिला का फोन आया, कोई बुजुर्ग माता, मैं तो उनको जानता नहीं, फोन आ गया। मैंने कहा कहाँ से बोल रही हैं? बोले बड़ी मुश्किल से आपका मैंने नंबर यहाँ से पूछा वहाँ से पूछा, फिर वार्ता होगी कि नहीं, मैंने बड़ी डर गई। फिर बोले हमारे सनातन धर्म के आप स्तंभ हैं, तो मैंने आपसे पूछा। मैंने कि बोलो माता। बोले मेरा बेटा किसी लड़की से प्यार करने लग गया है, और मैंने कहा वो बच्ची समवयस्क है? बोले हाँ जी। मैंने कहा हिंदू है? हाँ जी। मैंने कहा प्योर वेजिटेरियन है? हाँ जी। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? बोले हमारी जाति की, मेरी जाति क्या होती है, सब हिंदू एक हैं। मैंने कहा यदि दूसरे धर्म की है तो आप ये शर्त रख दो कि आप हमारा धर्म यदि स्वीकार करते हैं, हम सनातन धर्मी हिंदू हैं, आप यदि इसको स्वीकार करते हैं, आप प्योर शुद्ध शाकाहारी रहना मंजूर करते हैं, हमारे राम कृष्ण भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में आप आस्था रखते हैं, और पहले वो धर्म स्वीकार कर लें तो वहां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको शुद्ध गंगा जल पिलाइए, उनको शुद्ध गीता हाथ पे रख के धर्म कबूल कराइए,
हमारे महापुरुष शंकराचार्यों की उपस्थिति में या जगत गुरुओं की उपस्थिति में करिए। और यदि वो हिंदू ही है परंतु आपके अनुसार वो दूसरी जाति की है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो विश्व में सबसे कम बिरादरी हिंदू समाज में है। भाई जो लोहे का काम करने लगे उनको हमने लोहार बोल दिया, जो सोने का काम करने लगे उनको हमने स्वर्णकार या सुनार बोल दिया, जो पूजा पाठ शास्त्र अध्ययन शास्त्रों का उपदेश करने लगे उनको हमने पंडित जी ब्राह्मण बोल दिया। और जो छत्र के समान, जैसे छत्र के नीचे हम सुरक्षित रहते हैं ना, वर्षा से सुरक्षित, हवा से सुरक्षित, धूप से सुरक्षित, ऐसे ही अपनी शक्ति के द्वारा जो समस्त समाज का रक्षा करे उसको हम क्षत्रिय कहने लग गए, जिन पर राजपाट का काम सौंपा गया। और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, जो कृषि का कार्य करने लगे, गौ रक्षा का कार्य करने लगे और व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, उनको हमने बणिक या वैश्य या बनिया कहना शुरू कर दिया। वस्तुतः हिंदू सब एक है, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा तो करना चाहिए माता, और तुम क्या मन के लेके भाग जाए नौबत क्यों आने देते हो? ठीक बात। परिवार के लोग बैठो, अपने धर्म की बच्ची है, अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए वो सब राजी हो, धूमधाम से करो विवाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो महाराज जी, अब हम थोड़ा सा श्री वृंदावन धाम की तरफ आना चाहेंगे। आजकल जैसे बहुत युवा वृंदावन जाना चाहते हैं, तो आपके अनुसार, बिकॉज आप खुद वृंदावन वासी हैं और आपने वृंदावन को बहुत पहले से देखा, लोग तो अभी जाना शुरू किए हैं, तो वृंदावन के कौन से ऐसे गुप्त मंदिर हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता? देखिए, वृंदावन तो अद्भुत है। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदा बोलते हैं तुलसी को, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है। ठीक है, वृंदावन है तुलसी, उसका वन वृंदावन। दूसरा भाव है वृंदान, भक्त वृंदान अवति रक्षतीति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदाव नाम है कृष्ण का, जो वृंद माने भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में रहे, उसको वृंदावन कहते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे संत मेरे वृंदावन में वास करते हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता, जो चाहते भी नहीं कि हमको कोई पड़ोसी जाने। दिन भर भजन। और कई कई संत, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक महापुरुष तो वृंदावन में, उनको जज स्वामी कहते थे, वो जज थे हाई कोर्ट में, और कोई निर्णय देने में जरा सी उनको ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी, सब कुछ छोड़ करके आ गए। और उनका बाद में नाम, पहले नाम था बिपिन चंद्र मिश्रा, फिर नाम हो गया बिपिन चंद्रानंद सरस्वती। वो जज थे, मेरी घंटों उनसे वार्ताएं होती थी। ऐसा वृंदावन का आकर्षण हुआ। वहीं स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में विराजमान रहते और दिन भर भजन करते, शास्त्रों का अध्ययन करते। ऐसे नंदगांव में, बरसाने में, ब्रजमंडल में। तो हमारे वृंदावन के जो मंदिर हैं, वैसे तो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। वृंदावन के घर घर में मंदिर है, घर घर में तुलसी का वृक्ष है, ठाकुर की सेवा है। पर हमारे वृंदावन में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सप्त देवालय हैं, 7 देवालय। गोविंद देव, गोपीनाथ, राधारमण, श्री राधा वल्लभ, बांके बिहारी, ठाकुर जुगल किशोर और मदन मोहन जी। ये सप्त देवालय जो बड़े बड़े संत वहां वास करते थे, उन सप्त देवालयों को उन संतों ने प्रकट किया भगवान को। अभी अभी चिरंजीव इंद्रेश ने एक सुंदर सा भजन लिखा, उनकी रचना है, राधा हृदय कमल से प्रगट्यो। तो राधा जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ श्रीधाम वृंदावन।
तो उसमें चिरंजीव इंद्रेश ने सप्त देवालय कैसे कैसे प्रकट हुए उसकी व्याख्या उस पद में लिखी है। उसका नाम है पद का वृंदावन रसामृत। तो उसको देखें तो सभी मंदिर तो वहां हैं, लेकिन कई मंदिर ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको लोग प्रायः नहीं जानते। हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते हैं और उनका छोटा सा मंदिर है, और वहीं पे वो रत्न बिहार जी के पास ही गली में है। तो मैं कई बार उन महात्मा जी से मिलने जाता। उदासीन संप्रदाय के वो संत हैं, तो वो अंदर मंदिर में पूजा करते हैं, पर्दा लगा रहता है। मैंने कि बाबा दर्शन कराओ। बोले मेरे गोपाल जी दर्शन नहीं देते, और वो स्वयं उनकी पूजा दिन भर करते हैं। भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और उनकी पूजा स्वयं करते हैं। यमुना जी में जाके 5-5 घंटे जल में खड़े रहते हैं। तो ऐसे वृंदावन के कई मंदिर हैं जो प्रकाश में आने नहीं देते उनको, लेकिन जो जानकार हैं उस मंदिर की चौखट पर भी अपना सिर लगा दें तो कल्याण है। लेकिन हमारे बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण देव, ये 3 मंदिर तो एकदम प्रसिद्ध मंदिर हैं। और आपको एक बात बताएं, इन तीनों मंदिरों में राधा रानी नहीं है। बांके बिहारी जी के मंदिर में आप पधारें तो वहां बांके बिहारी हैं, और बगल में किशोरी जी की गद्दी लगी है राधा रानी की, और उनकी भ्रकुटी रखी है। और राधा वल्लभ जी का कितना प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी राधा वल्लभ लाल हैं, किशोर जी की गादी है। और राधा रमण जी जो हैं वो तो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। इतने से राधा रमण है, उनके पीछे शालिग्राम लगे हैं। तो पूछा गया भाई बिना राधा के तो कृष्ण आधे हैं जी। तो बोल दिए आधे नहीं, राधा कृष्ण एक ही है दोनों। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए अब आप हमारे भक्तों के लिए, हमारे संत महापुरुषों की कामना की पूर्ति के लिए, उनको सुख देने के लिए भगवान राधा माधव के रूप में दर्शन देते हैं। तस्मात् ज्योति रभुद्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति 2 रूपों में परिणत हो गई जो राधा और माधव हैं। वस्तुतः राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और इन दोनों का संयुक्त स्वरूप गोवर्धन नाथ है। आप गिरिराज जी कभी जाएं, 7 कोस के गिरिराज कृष्ण स्वरूप हैं। तो ऐसे मंदिर तो सभी प्राय दर्शन करते ही हैं, पर 1-2 मंदिर ऐसे हैं जो संतों की साधना के केंद्र हैं और वो स्वयं साधना करते हैं। प्रायः सबके लिए मंदिर खोलते ही नहीं। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि इतनी महिमा तो बहुत सारी हैं, तो जैसे अब जैसे कुछ कहानियां हमने भी सुनी, जैसे कि बांके बिहारी जी का एक दिन मन हुआ तो वो बाहर कहीं चले गए मंदिर से और अपना वो सोने का कंगन वहां पे कुछ वो कोई दुकानदार था वहां दे दिया। तो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई कहानी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें श्री बांके बिहारी मंदिर जी की? बांके बिहारी जी तो हमारे ब्रज के बड़े रंगीले ठाकुर है, बड़ा लाडला ठाकुर है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बड़ी चीज है। आपने देखा होगा हमारे श्री बांके बिहारी लाल के मंदिर में वो पर्दा ऐसे बार बार करते रहते हैं। तो एक महापुरुष वहीं के सेवायत ने मुझे बताया, हम लोगों ने ग्रंथों में भी पढ़ा कि बिहारी जी क्या है, 1 मिनट कोई टकटकी लगाकर बिहारी जी को देख ले, बिहारी जी उसके पीछे चल देते हैं। हाँ, ऐसी कथा आती है, कोई वो माला का काम करने वाली मालिन थी और बड़ा मीठा गाती थी, और बिहारी जी के मंदिर में पीछे आके खड़ी हो जाती और खूब मीठे मीठे भजन गाती, मेरे बांके बिहारी ऐसे हैं, मेरे बांके बिहारी ऐसे हैं। तो
बिहारी जी महाराज जैसे ही मंदिर बंद हुआ, वो बेचारी जाने लगी, उसके पीछे पीछे बिहारी जी चले गए। अब उसका था फूलों का बगीचा, और गुलाब के फूल के बगीचे, गुलाब में तो कांटा होता है ना जी। तो वो गीत गाते गाते गुलाब के बगीचा में ऐसे घूम रही है, बिहारी जी उसके पीछे पीछे घूम रहे। 2 घंटे तक उसके बगीचे में खूब उसके भजनों को सुनते रहे। कितने भाव से मैया गा रही है, कितने भाव से ये गीत गा रही है। इतने में ही मंदिर की बज गई घंटी। बिहारी जी दौड़े और मंदिर में जाकर चुपचाप खड़े हो गए। पुजारी जी बात करते थे बिहारी जी से, गोसाई जी, लाला कहाँ गए थे? अरे ये तुम्हारी पीताम्बरी कैसे फट गई? वो कांटे में लग गई होगी कहीं, फट गई पीताम्बरी। कहाँ गए थे? तो बोले वो मैया खड़ी है ना पीछे, मालिन बाबा, वो गाती बहुत अच्छा है, उसके भजन से आकृष्ट होकर मैं चला गया, और अब उसके बगीचे में मैं ऐसे ऐसे घूम रहा था, भजन सुनता, सो आपके इधर घंटी बज गई, मैं तो भगा आया तो फट गई पीताम्बरी, कांटा लग गया होगा कहीं झाड़ी में। ऐसे ही हमारे यहाँ के कोई जलेबी बनाने वाले बनिया दुकानदार जी। वो आकर के बिहारी जी के मंदिर में पीछे खड़े और निहार रहे, कितना प्यारा मेरा गोपाल है। अरे कभी हमारा ऐसा सद्भाव होगा, सद्भाग्य होगा कि वहां के बिहारी मेरी गोद में बैठकर मेरी दुकान की जलेबी भी खाएं। कभी हमारा ऐसा भाग्य बन सकता है? और बेचारा वो मन में सोचता रहा। महाराज बिहारी जी ने सोचा इसके यहाँ तो जाना ही जाना है, जब पहुंच गए। पहुंच गए, वो बेचारा गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था दुकान पे। बोले बाबा हमको जलेबी दे दो, ब्रजभाषा में छोटे बच्चे की। अब वो बेचारा दुकानदार समझ नहीं पाया, बोले नहीं अभी बन नहीं, अभी बोला बाबा बन तो गई है, जलेबी दे दो, हमारी इच्छा है। तो उसने कहा पैसा है? जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए। नेक 100 छोरा ब्रजभाषा में बोले, नेक 100 बालक, पैसा लगे जलेबी ऐसे ना मिले। तो बोले बाबा आप हमारे कड़ूला रख लो। 2 कड़ूले इधर, 2 पेन रखे थे इधर, सो 2 कड़ूला उतार के उसको दे दिए। उसने कहा ठीक है रख लेता हूं, और भरपेट जलेबी खा रहे हैं उसके यहाँ बैठ के, दुकान पे बैठ के जलेबी खा रहे हैं बिहारी जी। क्या बात। हाँ, फिर वहां से मंदिर में आ गए। मंदिर में उनके जाने के बाद उसने देखा, अरे ये कड़ूला तो बड़े विचित्र से हैं, ये कौन का बालक था? कड़ूला रख गया। वो गया दौड़ा दौड़ा इधर, ये मंदिर में गए तो पुजारी जी बोले लाला कड़ूला कहाँ है? बिहार जी डर गए, क्या बोले बच्चे के रूप में ना, बाल गोपाल के रूप में। अरे कड़ूला कहाँ है? आपके हाथ में जो थे सोने के कड़ूले। उधर वो दुकानदार आकर के कड़ूले के लेके खड़ा है, और वो देख रहा है इनके एक हाथ में जो कड़ूला है वही ये है, एक के 2 उतार के दिया है ना। वो बेचारा खड़ा खड़ा रो रहा है। बिहार जी बोले वो जो खड़े हैं ना उनके यहाँ कड़ूले दे आया मैं, और जलेबी खाया है। पुजारी जी ने कहा क्यों क्यों क्यों? वो दौड़ा दौड़ा गया, महाराज जी मेरा सद्भाग्य, बिहारी जी मेरे घर चले, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, कड़ूला दे आए थे मुझे और जलेबी खा के आ गए। तब मीटिंग हुई, बोले भैया इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो कहीं भी चले जाते। गए श्याम भाई ग्वालिन के घर, गोपी कहती कि लाला मेरे घर आके माखन खा लेते तो कैसा अच्छा लगता, उसके यहाँ पहुंच गए। मन 1 मिनट इनसे कोई टकटकी लगा के आंख नहीं मिला सके। तो वहां के हमारे गोस्वामियों ने विचार किया होगा, इसलिए बिहारी जी का पर्दा ऐसे ऐसे वो करते रहते हैं ताकि लाला कहीं चल न दे किसी के संग। ऐसी मान्यता है, ऐसी भावना है। और बिहारी जी के जो वहाँ के मंदिर के ग्रंथ हैं उनमें सब ये कथाएं लिखी हैं। तो ठाकुर जी जैसे लीलाएं तो बहुत सारी हैं, और जैसे जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो अंदर एक पॉजिटिव भावना आती है। अब हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी है,
आजकल ना जहाँ कहते हैं कि अगर सही है तो उसका गलत भी होगा, भगवान है तो भूत भी होंगे, ऐसी आत्माएं भी होंगी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी भूतियां आत्मा आज भी धरती पर हैं जो कि लोगों को या आम लोगों को कभी ना कभी परेशान करती हैं? अगर है तो उनसे बचने के लिए कोई अगर मंत्र हो जो करके एकदम से किसी के अंदर शक्ति आ जाए इन चीजों से लड़ने की? देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता तो ये है कि जो व्यक्ति भगवत भजन करता है, जो भगवत स्मरण करता है, गीता जी, रामायण जी, वेद उपनिषदों का अध्ययन या श्रवण करता है, वो इन सब योनियों में जाता ही नहीं है। लेकिन भूत प्रेतादि होते तो हैं, इसको नहीं नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने देखा है अपने भारत में जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, जी वहां मैं एक बार दर्शन करने गया। हम लोग जाते रहते हैं दर्शन करने। जी। तो वहां मंदिर में ऊपर पीछे की तरफ ऊपर कुछ बना है और उसको बोलते हैं कि यहाँ बाबा के सामने पेशी होती है। कई कई लोगों को मैंने वहां देखा है, कितने कितने महीने से परेशान है। एक व्यक्ति को तो मेरे सामने वहां लोग लेकर के गए, हड्डी चमक रही थी, शरीर में दम नहीं था और उसको सांकरों से बांध रखा था वहां। और जब उसमें वो आता था तो वो ऐसे पीछे की तरफ जाके अपने शरीर को धम से दीवार में मारता, ऐसा लगता दीवार तोड़ देगा क्या, जब उसमें आता था प्रेत। तो होता तो है, जैसे अकाल मृत्यु कई बार हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जी तो शेष जो आयु है वो व्यक्ति इस योनि में जाकर के उसको भुगतता है। अब भूत प्रेतों का अपना शरीर तो होता नहीं, तो वो किसी भी शरीर का आश्रय लेकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, वो प्रवेश किस शरीर में करते हैं? जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, जिनके विचार बढ़िया नहीं है, जिनकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, ऐसे कमजोर मन वाले व्यक्तियों के हृदय में वो प्रवेश करके और उनके जीवन को बर्बाद करते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो अपने बागेश्वर धाम के है ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वहां कई बार मैं वीडियो में देखता हूं, देखो कैसा। तो वो जब प्रेत आत्मी में आता है तो वो कुछ मंत्र सा पढ़ते हैं, कहते हैं चमीटा मारो, और वो प्रेत जो अपने आप ऐसे ऐसे करता है, माने उसमें हनुमान जी की सेना चमीटा मार रही है, चिमटा मारती है, उसको दंड देती है। और कई लोग बिल्कुल बोले अब मैं ठीक हो गया, अब मैं शुद्ध हो गया। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा का जो रोज पाठ करते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो ये हनुमान जी महाराज जो हैं, ये बात जात हैं। बात माने हवा, हवा के पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं जी। हनुमान जी सब देते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी देते हैं, ये माता ने उनको आशीर्वाद दिया है। असबर दिन जानकी माता, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए हम जब राम कृष्ण का चिंतन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, गायत्री मंत्र का नित्य जाप करते हैं, वहां पर ये सब भूत प्रेतादि न हमको तंग करते हैं, न हमारे शरीर में आते हैं। इसलिए भगवत चिंतन, तत्व चिंतन, भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। और हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी याद करा दें। भगवान तो गीता में कहते हैं,
भूतान जानति भूतेज या जानति मतिजा जिनोपि माम। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, जो भूत प्रेत की सिद्धि ज्यादा करते हैं, मरने के बाद तो वो भूत प्रेत होते ही हैं, ये कन्फर्म है। भगवान कह रहे हैं गीता में, भूतान जानति भूतेज या जानति मतिजा जिनोपि माम। मरने के बाद तो वो भूत प्रेत बनते ही हैं, जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है। इसलिए वैष्णवी पद्धति से अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी भावना को शुद्ध रखें, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें। भगवत उपासना, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आदि का जाप करें तो जीवन शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। और ज्यादा कुछ न कर सकें तो श्रीमद् भगवत गीता एक अध्याय रोज पढ़ें। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन वेद उपनिषद सबका सार है गीता, सबका सारांश गीता है। महाराज जी आजकल ना, लेकिन इतनी फास्ट लाइफ हो गई है सबकी, और हम हमारी उम्र के जैसे यूथ में हम अपने आप को गिनते हैं, तो बहुत उदासी है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी है, गलत विचार भी आते हैं। और गलत विचारों में ये होता है कि कहीं ना कहीं मन की शांति नहीं मिल पाती, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, आगे बढ़ा नहीं जाता, वो डिप्रेशन बढ़ता है, ऐसे हो जाता है कि बस फिर उसके बाद समझ ही नहीं आता। और आपसे बात करके लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी है इस दुनिया में और हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसे इससे बाहर कैसे निकला जाए, जो उदासी डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले यूथ? चिंता से चिंतन की यात्रा, यही भगवत गीता है। हम चिंता को त्यागें और चिंतन में प्रवेश करें। चिंता संसार की होती है और चिंतन आत्मा का होता है। हम ये सोचें, रात को जल्दी सोना धर्म है, सुबह जल्दी उठना धर्म है, मॉर्निंग वॉक पर जाना धर्म है, पहला धर्म निरोगी काया, स्नान करके फिर योगा करिए धर्म है, फिर योगा के बाद में फलों का सेवन करिए, बादाम सेवन करिए, स्वास्थ्य को दृष्टि में रख करके अच्छी चीजों का सेवन हम करें, यह धर्म है। फिर ईमानदारी से ऑफिस में जाकर 8 घंटे बैठकर निष्ठा से कर्म करें, यह धर्म है। पत्नी से प्रेम करें, यह धर्म है। बच्चों से स्नेह करें, यह धर्म है। बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे पाएं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, ये सोचना धर्म है। पर एक चीज, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बढ़े, सुंदर बंगला बना करके रहिए, धर्म है। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना धर्म है। ईमानदारी से कमाइए, परिश्रम से कमाइए, और जितना धन कमाते हैं उसका कुछ अंश दान देना, यह धर्म है। पर एक बात दिल में बिठा के रखिए कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। कमल का फूल पानी में रहता है 24 घंटे, पर एक बूंद भी पानी की कभी ठहरने नहीं देता अपने ऊपर। दुनिया में रहिए, निष्ठा से कर्म करिए, पर दुनिया को अपने में घुसने मत दीजिए। जब दुनिया हम में घुस जाएगी तो हम डिप्रेशन में आएंगे, हम टेंशन में आएंगे। नाव पानी पर चले, आहा, समुद्र का पूरा सुख आप देख रहे हैं, सारी सुविधाएं देख रहे हैं, सौंदर्य देख रहे हैं, और नाव में पानी आ गया तो सब खत्म, डूब गए। दुनिया पर रहना है, दुनिया को अपने में प्रविष्ट नहीं होने देना, ये चिंतन है। तो चिंता से चिंतन की यात्रा, ये जीवन को खुशी करती है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। महाराज जी, आपने तो बहुत सरल तरीके से बता दिया, बहुत अच्छा हमने आज विचार किया। बस एक जाते जाते मैं आपसे एक कहानी मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो आपके वो श्रीमुख से मैंने सुनी थी, तो मैं वो चाहता हूँ एक बार आप ऑडियंस को बताएं। आपने बताया था कि आप अमेरिका में थे और 2022 के आसपास की वो बात है, जब आप बागेश्वर धाम की वो आपने कहानी बताई थी कि कुछ शिष्यों ने आपसे पूछा और इस वक्त कुछ उनका फ़ोन आ गया। तो वो कहानी एक तो मैं चाहता हूँ छोटे में अगर आप बता दें, और
सच में क्या भागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो हनुमान जी के रूप हैं? देखिए, मेरी जो अपनी मान्यता है, जी। और मैं 65 साल में चल रहा हूं, 65 रनिंग है, तो मेरा जो अपना अनुभव है वो निजी अनुभव न होकर शास्त्र से जुड़ा हुआ अनुभव है। तो जीवन में मैंने और कुछ किया ही नहीं, बल्कि मैं इसको हल्की भाषा में कहूं तो हम लोग शास्त्र के कीड़े हैं। जिस ग्रंथ को खोल लिया उसको पूरा पढ़ के ही छोड़ते हैं। हम्म, मैं जब नेत्र बंद करके देखता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि इस बच्चे में हनुमत प्रकाश है। अच्छा, आपने भी देखा होगा कई कई बार उनकी जो शारीरिक व्यावहारिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल एकदम हनुमान जी जैसी हो जाती है, हो जाती है ना जी। वो बहुत सरल हैं, धीरेन्द्र जी बहुत सहज हैं, और प्रतिवर्ष कन्याओं का विवाह आदि भी वहां जी। होता है। इस बार 155 कन्याओं की शादी हुई, और चिरंजीव इंद्रेश की कथा भी वहां हुई। इंद्रेश के प्रति बड़ा मैत्री भाव है। वो चिरंजीव इंद्रेश से 1 महीना 8 दिन बड़े हैं, बस हाँ जी। बराबर हैं दोनों, बड़ा प्रेम रखते हैं, सबसे उनका प्रेम है। इंद्रेश के प्रति भी बहुत प्रेम है। तो अमेरिका के सैन डियागो शहर में, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में शहर है सैन डियागो, वहां मेरे जीवन की 1500वीं कथा थी। अच्छा। 1 जुलाई 2022 में 1500वीं कथा। अब तो 1542 हो गई, 1544। तो सैन डियागो की कथा करने के बाद मेरी दूसरी कथा थी, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है छोटा, नाम है अनाहिम, एनाहिम बोलते हैं। तो वहां मेरी कथा थी। तो मैं प्रातः रोज हवन करता हूं, तो भगवान की पूजा करके हवन से उठ के जब मैं बैठता हूं तो फिर 1 घंटे लोग सब मुझसे मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही बैठा था, इंद्रेश की माँ मेरे साथ में थी, तो लोग आ गए मिलने। 10 साढ़े 10 बजे होंगे, कई लोग मेरे सामने बैठे, बोले महाराज जी ये बागेश्वर धाम का बड़ा चमत्कार देख रहे हैं। वो बड़े उनके सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज चैनलों पर उनका बड़ा आता है। तो मैंने उनसे सत्य बात, जो सहज भाव था, मैंने बोल दिया, भैया मुझे तो लगता है वो हनुमान जी हैं। मैंने इनका एक बचपन का वीडियो देखा, बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं और ये ऐसे ऐसे करके उसमें वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे लगता है, और बड़ी चमत्कारिक बातें भी करते हैं। पर्चा लिख देना, आप क्या सोच रहे हैं पहले लिख दिया, आपसे पूछेंगे क्या है क्या है क्या है, आप बताएंगे, बोले हमने देखो ये लिखा है, और वो सटीक बात बताते हैं। कई लोगों का निराकरण भी हो रहा है, कई लोगों के दुख का निवारण भी हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे तो वो हनुमान जी लगते हैं। उनका जीवन अपने लिए नहीं, समाज के लिए है। कई कई दिन तक सोते नहीं, मैंने देखा है और सुना है। 5-5 दिन हो जाते हैं वो सोते ही नहीं। एक बार तो वो पता नहीं किसी को बता रहे थे, तो किसी ने पूछा कि महाराज आप 7-7 दिन तक नहीं सोते? तो बोले महाराज हमको ये भूत प्रेत सोवन नहीं देते हैं। क्यों? रात को आकर के हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, बोले हमारी मुक्ति करो, हमारा कल्याण करो, हम बहुत तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्ट में हैं। ऐसा ऐसा प्रेतात्माएं इनसे बोलती हैं। तो बोले हम तो बिन के ही कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसा बोले उन कल्याण में। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है ये हनुमान जी महाराज का स्वरूप है, और हनुमान जी साक्षात शिव हैं, साक्षात शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी ने अपना ही कोई स्वरूप जन कल्याण के लिए भेजा है।
लोग बोले बड़ा आश्चर्य महाराज। हमने कहा भैया ये तो नहीं मालूम, पर मुझे तो ऐसा। इतने में घंटी बज गई, मोबाइल मेरे पास रखा था और स्पीकर पे था। हमने कहा कौन बोल रहे हैं? हम धीरेन्द्र कृष्ण बोल रहे। हमने कहा कहाँ से? वो बागेश्वर धाम वाले। अभी हम लंदन आए थे इस बार, प्रथम बार 2022 में पहली बार ये गए थे। तो इधर अपना दरबार चल रहा है, कथा भी पिताजी चल रही है, हमको वो स्नेह से पिताजी बोलते हैं। तो हमने सोचा पिताजी हमको याद कर रहे, तो थोड़ा उनको प्रणाम कर लें। तो हम आपको प्रणाम कर रहे ना कर करके, ऐसे ही बोलते हैं वो। उनके मुंह से वो भाषा लगती भी बड़ी प्यारी है। हमने कहा हाँ याद तो कर रहे थे आपको। जितने लोग बैठे थे सब रोने लग गए। बोले महाराज जी। मैंने कहा देख लो, अभी इनकी बात कर रहे थे, प्रणाम करने का फोन आ गया, काम कुछ नहीं था। बोले आप याद कर रहे हैं तो प्रणाम कर लें। वाह, मेरी निष्ठा और बढ़ गई। तो भगवान की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है। और मुझे लगता है हिंदू वैदिक सनातन धर्म के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ये केवल उनकी बात नहीं है, हम सब लोगों के अंतर मन की जो परिभावना है वो उनके मुख से हनुमान जी कहलवा रहे हैं। जी, ये भी तो हो सकता है। जी 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 बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आप आए हो तो हमारे चैनल की शोभा बढ़ गई है, और आज लग रहा है कि हमने कुछ अचीव करा है राघव, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हम इस मुकाम पे पहुंचे कि महाराज जी हमारे सामने बैठे। आपकी बातों में इतना खो गए कि पता ही नहीं लगा हमें समय तो का, और हाँ। पता ही नहीं लगा। मैं तो बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन आपकी बातें सुन के मैं एकदम फ्रीज हो गया, मेरा दिमाग एकदम रुक सा अभी गया। महाराज जी हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब समय की कमी है, आपको भी आगे जाना है, पर हम तो बस ये चाहेंगे कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है लोगों के लिए वो एक कल्याणकारी हो। और शो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं भी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप दोनों अपने इस शो के माध्यम से लोगों को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, और अर्वाचीन प्राचीन दोनों संस्कृतियों में अंतर क्या है, कल्याण किसके माध्यम से संभव है, उसको आधुनिकता से जोड़ करके प्राचीन पद्धति को आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना प्राचीनता के आधुनिकता पुष्ट नहीं हो सकती। जी जी। तो ये आपका बहुत बड़ा सत प्रयास है और स्तुत्य प्रयास है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, और आपके शो के माध्यम से लोग लाभान्वित हों, लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को, विद्वानों को, मनीषियों को आमंत्रित करके उनसे समय लेकर जन कल्याण की भावना से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय हो जय हो।